हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो ये हमारा सेशन चल रहा है, ये 16 और 20 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार पुलिस से, उससे संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, जितना भी पूछा गया क्वेश्चन वो सब क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपको है, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। ये पूछा था पादप हार्मोन नहीं है, तो याद रखिएगा थायरॉक्सिन था। कौन था? थायरॉक्सिन। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। तो याद रखिएगा किलोवाट घंटा जो है वो ऊर्जा की इकाई है। उसके बाद है बल का विमीय सूत्र पूछा था, वो याद रखिएगा MLT पावर 2 इनवर्स होता है। ठीक है। उसके बाद पूछा था विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वो कूलम होता है। उसके बाद है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो परमाणु संरचना पर आधारित होता है। उसके बाद है भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, तो 1974 में किया था। कब किया था? 1974 में किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, चांदी के वस्तु वायु के संपर्क में आने से कुछ दिनों के बाद काली हो जाती है, यह निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण होता है। तो याद रखिएगा सिल्फर सल्फाइड के कारण होता है। उसके बाद फिक्ट्री का रासायनिक नाम क्या है, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट होता है। पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट जो है ये फिक्ट्री का रासायनिक नाम है। उसके बाद नेक्स्ट है टिंडल प्रभाव किसके कारण होता है। याद रखिएगा प्रकाश के परिकिरणन के कारण। प्रकाश का कौन सा हो जाएगा? परिकिरणन के कारण हो जाएगा। उसके बाद है शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है, वो याद रखिएगा इंसुलिन की कमी से। उसके बाद है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या है, R बराबर 2F है। ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को केंद्र के अलावा DNA होता है, वो याद रखिएगा सूत्रकणिका होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली डैश से बनी होती है, तो याद रखिएगा कोशिका झिल्ली जो है फास्फोट्रिन से बनी होती है। याद रखिएगा ये वाला पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, याद रखिए निम्नलिखित में से कौन सा चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका SER के अतिरिक्त कार्यों में से एक है, तो वो याद रखिएगा लिपिड। उसके संगमरमर का सूत्र क्या होता है, संगमरमर का सूत्र यहाँ पे होगा, संगमरमर का सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा CaCO3 होता है संगमरमर का। उसके बाद है 2Mg + OT इंटू आपको 2MgO, ये जो होगा ये याद रखिएगा किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये याद रखिएगा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। उसके बाद है किस संस्था के सदस्य का आम तौर पर स्पंज के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा पोरीफेस के। उसके प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। 2H2O जिप्सम का हो जाएगा, ये आपको गलत है। ठीक है, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, इंटू हाफ H2O, वो याद रख लीजिएगा। उसके बाद है अम्लराज किसका मिश्रण होता है, अम्लराज जो होता है HCl का मिश्रण होता है। उसके बाद EEG का उपयोग क्रियाकलापों को मापने के लिए किया जाता है। EEG का उपयोग जो दिमाग का यानी मस्तिष्क का हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, मांसपेशियों या निकट दृष्टि दोष के रूप में ज्ञात नेत्र रोज का इलाज करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो एक चीज याद रखिएगा, उड़ान याद रखिएगा। कौन सा? उड़ान, UDAN उड़ान। यू से याद रखिएगा दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, वो आपको अवतल लेंस हो जाएगा। उसके बाद है बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम डाइक्लोराइड है। याद रखिए कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड है, ये भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद है 20 kg द्रव्यमान की वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो 40 जूल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव से घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है, याद रखिएगा एथिल अल्कोहल हो जाएगा। उसके बाद पाचन तंत्र में भोजन क्षारीय कहाँ होता है, तो वो छाती आंत में होता है। उस सीरा में किस प्रकार रक्त का प्रवाह होता है, तो अशुद्ध रक्त का होता है। नींबू का पीएच वैल्यू कितना होता है, 2.3 होता है। उसके बाद है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है।
के कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो KLm होता है, तो याद रखिएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद पौधों में लचीलापन का कारण कौन सा होता है, क्लोरेन-काइमा उत्तक होता है। उसके बाद सिलाई मशीन का आविष्कारक कौन था, एलियास हार्वे था 1846 में। उसके बाद है मैग्नीशियम के जलने से क्या बनता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। जल का आंतरिक बिंदु कितना होता है, तो याद रखिएगा 1 डिग्री सेल्सियस 0.01 डिग्री से या 273.16 केल्विन होता है। ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी कौन होता है, CO2 होता है, CH4 होता है, N2O होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अमाशय की दीवार किस ऊतक का बना होता है, तो स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक का बना होता है। उसके बाद है थायरॉक्सिन हार्मोन में उपस्थित होता कौन सा, आयोडीन होता है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग कौन सा होता है, यूरेनियम होता है। ठीक है। उसके बाद स्टेनलेस स्टील का मिश्रण किसका होता है, निकेल, लोहा और क्रोमियम का होता है। गतिज ऊर्जा की निर्भरता कितना है, 1/2 mv² होता है। उसके बाद यांत्रिक ऊर्जा किसका योग है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग है। उसके बाद कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, बिट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड में जलीय विलयन की प्रकृति क्या होता है, तो वो क्षारीय होता है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना कब आया था, 1985 में आया था। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो छोटा नागपुर का पठार है। उसके दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, ये भी छोटा नागपुर पठार से निकलता है। उसके बाद है खेतरी खान कहाँ पे है, तो याद रखिएगा तांबा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो याद रखिएगा इसमें है बांस सिंचाई के लिए प्रसिद्ध है मेघालय में। उसके बाद मिस्र को नील नदी का देन कहा था किसने, हेरोडोटस ने। नागा अर्जुन सागर बांध कहाँ पे, कृष्णा नदी पे है। कोरोमंडल तट किसे कहा जाता है, तमिलनाडु या पूर्वी तट को कहा जाता है। उसके बाद है कार्डमम की पहाड़ी किस राज्य में है, मुख्यतः आंशिक रूप से जो तमिलनाडु में कार्डमम की पहाड़ी है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा बृहस्पति है। उसके गंगा की सहायक नदी कौन है, सोनपुनपुन है। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ पे है, तो ये कैमूर में है। उसके बाद है भागलपुर को क्या कहा जाता है, भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। सर्वाधिक आबादी वाला शहर कौन है, तो याद रखिएगा मुंबई है भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर। उसके बाद कंचनजंगा किस राज्य में है, तो वो सिक्किम में है। ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है कहाँ से, तिब्बत में सांगपो नदी। उसे जेड मोड़ वाले सुरंग पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। उसके बाद है ककलोत जलप्रपात कहाँ पे है, तो बिहार में नवादा में है। तो भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कौन सा है, तो ये याद रखिएगा पटना लिखा हुआ है, पटना याद रखिएगा। उसका अजंता की गुफाएं किस राज्य में है, तो याद रखिएगा MP में है। वन सुरक्षा अधिनियम कब आया था, तो 1972 में आया था। भूटान की मुद्रा क्या है, नुगुल ट्रम हो जाएगा, नुगुल ट्रम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है। उसके बाद जो है चीन और जापान मुद्रा क्या है, युआन और येन है। चीन का युआन है और जापान का येन है। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है G20 समिट हुआ था, याद रखिएगा 18 और 19 नवंबर 2024 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। उसके बाद बिहार में गंगा की लंबाई कितना, 445 किलोमीटर है। कैमूर की पहाड़ी कर्ण हो जाएगा, उसके कैमूर की पहाड़ी कर्ण है। उसके बाद है बिहार में मार्ग बदलने वाली नदी कौन सा है, तो गंगा है, और विश्व का भी ज़्यादा मार्ग बदलने वाली कोसी ही है। ठीक है, यहाँ पे बिहार का सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कोसी, याद रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बिहार का सबसे बड़ा पहाड़ी श्रृंखला कौन सा है, तो कैमूर की पहाड़ी श्रृंखला है। कौन है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कौन नदी है जो मान के लिए कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वो याद रखिएगा भारत का माही नदी है। उसके बाद है विषमताओं का महाद्वीप किसे कहा जाता है, अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। उसके बाद पृथ्वी का घूर्णन गति किधर है, पश्चिम से पूरब है, वेस्ट टू ईस्ट है। उसके बाद लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। बिहार में गंगा की सहायक नदी कौन है, तो यहाँ पे आपको बिहार में गंगा की सहायक नदी बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पे आपको पुनपुन भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ताम्रपनी लिखा हुआ है। उसके गारो खांसी जयंतिया पश्चिम से पूरब की ओर सजाए, तो गारो खांसी जयंतिया को पश्चिम से पूरब की ओर, तो पहले हो जाएगा गारो हो जाएगा पहाड़ी, खांसी पहाड़ी और जयंतिया पहाड़ी, ये आपको पश्चिम से पूरब है, यानी पश्चिम से पूरब साइड है।
उसके बाद है WTO की आधिकारिक भाषा कौन सा? अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश है। उसके बाद है बिहू प्रमुख त्योहार कहाँ का? असम का बिहू है। तरलता किसके द्वारा लाई जाती है? तो RBI के द्वारा लाया जाता है। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर कितना है? 130 है। ब्लू माउंटेन कहाँ पे? मिजोरम में है। उसके बाद नेक्स्ट है भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1972 में आया। कौन सा बांध दामोदर नदी पर नहीं है? रिहंद बांध। उसके बाद करेवा भू आकृति कश्मीर में पाई जाती है, यानी कश्मीर हिमालय हो जाएगा। निजाम सागर बांध कहाँ पे? तेलंगाना राज्य में है। अर्जुन का पुत्र कौन था? तो ये अभिमन्यु था। ये सब भी क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद जयप्रकाश नारायण जेल से भागे थे, हजारीबाग जेल से 1942 में भागे थे, तो वो पॉइंट भी याद रख सकते हैं। उसके बाद है बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलतराम थे। दिल्ली राजधानी कब बना था? तो याद रखिएगा, दिल्ली जो भारत का राजधानी, याद रखिएगा ये क्वेश्चन उल्टा पूछा होगा, ठीक है। दिल्ली जो भारत का राजधानी बना था तो 1912 ईस्वी में बना था। और ये जो याद रखिएगा, गुलाम वंश जो राजधानी बनाया था दिल्ली को, वो बनाया था 1206 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद देखिए सोवियत संघ USSR का विघटन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो पटना गोलघर का निर्माण वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। बाबर का मृत्यु कब हुआ था? 1530 में हुआ था। अकबर का गुजरात अभियान कब हुआ था? 1572 में हुआ था। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी का मृत्यु 1680 ईस्वी में। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन पत्रिका कौन सा निकाला गया? संजीवनी निकाला गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का देखिएगा हड़प्पा स्थल का पहला खुदाई 1921 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद कांग्रेस का बिहार में प्रथम अधिवेशन, आंदोलन नहीं होगा, अधिवेशन होगा, तो पटना बांकीपुर हो जाएगा। उसके बाद गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 में आए थे। गांधी जी का पहला भूख हड़ताल कौन सा था? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है। उसके बाद है आदिवासी मेला कहाँ लगता है? पलामू में। ये पलामू भी झारखंड में है। दिल्ली मेट्रो का शुरुआत कब हुआ था? 2002 में हुआ था। उसके बाद है पंचतंत्र के लेखक कौन है? ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो विष्णु शर्मा होगा। सिद्धू और कान्हो किससे संबंधित है? तो संथाल विद्रोह संबंधित है। चंद्रगुप्त प्रथम कब गद्दी पर बैठा था? तो 319 ईस्वी में बैठा, ईसा पूर्व में बैठा था। उसके बाद है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। चमड़ा का सिक्का कौन चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था, ठीक है। दो तरह का क्वेश्चन पूछता है, ये असफल हो गया था, लेकिन सफल जो हुआ था सियाबुद्दीन के द्वारा चलाया गया था। कविराज का उपाधि किसे मिला था? समुद्रगुप्त को मिला था। उसके बाद है अंग्रेज का शाब्दिक विरोध कौन किया था? मराठों ने किया था। उसके बाद सिंधु सभ्यता में तांबे का रथ कहाँ से मिला था? दैमाबाद से मिला था। भाषा संविधान के किस भाग में है? भाग यदि पूछेगा तो 17 भाग में है। और यदि भाषा का चर्चा पूछ देगा, अनुसूची पूछेगा, तो 8वीं अनुसूची में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलतराम थे। उसके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत रत्न कब दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न किसने दिया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था। उसके बाद है जय बिहार, जब बिहार उड़ीसा अलग नहीं था तो उस समय विधान परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो राजीव रंजन प्रसाद थे। उसके बाद है वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपात याद रखिएगा 360 में है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता 75 के तहत। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। बिहार से शराबबंदी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता? आर्टिकल 47 के अंतर्गत आएगा। उसके बाद है महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 61 के तहत आता है और USA से लिया गया है। और समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के तहत आएगा। सबसे पहले गोवा में लागू हुआ है और वर्तमान में कहाँ लागू हुआ है? तो उत्तराखंड में लागू हुआ है। उसके बाद दोषसिद्ध से संरक्षण कितना अनुच्छेद में? 20 में है। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ? 14 से 18 तक है। ये भी याद रखिए, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को। नीतीश कुमार कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो 9वीं बार बने, शपथ ग्रहण लिए हैं। निचला सदन किसे कहा जाता है? निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। उसके बाद है वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है, BR गवई है और नंबर पूछेगा तो 52वां नंबर का है। उसके बाद CAG का
किससे संबंधित अनुच्छेद है? 148 से 151 तक CAG है। मूल अधिकार का चर्चा किस भाग में है? तो भाग 3 में 12 से 35 तक है। 10वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन है 1931 में मौलिक अधिकार का मांग किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे, कराची अधिवेशन में किए थे। ये जितना 138 तक क्वेश्चन है ये 16 जुलाई को जो आपका एग्जाम बिहार पुलिस का हुआ था उससे संबंधित क्वेश्चन हर एक डिस्ट्रिक्ट का है। उसके बाद चलते हैं, अब आपका आते हैं 20 जुलाई को जो एग्जाम हुआ उससे संबंधित क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से आपको सबसे चमकदार अधातु कौन है? तो आयोडीन है। उसका सोडियम का परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो देखिए यहाँ पे 11 Na सोडियम होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है। ध्वनि किस प्रकार का तरंग है? अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है। वायुयान की टायर में कौन सी गैस भरा जाता है? तो हीलियम भरा जाता है। धमनी में कैसा रक्त होता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। उसके शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद है ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का आपको कंडेला हो जाएगा। बल का SI मात्रक न्यूटन या डायन हो जाएगा। आर्कमेडीज का सिद्धांत संबंधित है किससे? उत्प्लावन बल से है। उसके बाद पुष्प में स्त्री केसर मादा प्रजनन अंग की इकाई कौन सा? अंडप है। जड़त्व का इकाई कौन है? तो द्रव्यमान है। उसके बाद है प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम द्वारा होता है, ये याद रख लीजिएगा। कौन सी धातु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो याद रखिएगा कॉपर, सोना, चांदी, ETC हो जाएगा। खगोलीय इकाई क्या है? पृथ्वी व सूर्य के बीच का औसतन दूरी 1.496 × 10⁻11 मीटर है। उसके चुंबकीय बल रेखा की दिशा कौन सा होगा? तो बाहर की दिशा उत्तर से दक्षिण हो जाएगा और अंदर दक्षिण से उत्तर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? SO2 N2O। अम्लीय वर्षा SO2 N2O हो जाएगा अम्लीय वर्षा। पृथ्वी का गुरुत्वीय कितना होता है? कि स्मॉल जी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। लैसोसोम का निर्माण करता कौन है? गोल्जी काय करता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Al2O3 हो जाएगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम CaOCl का 2 हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है? CHCl3 हो जाएगा। उसके बाद ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन क्या करता है? माइक्रोफोन करता है। उसके बाद है डेंगू बुखार का कारण क्या होता है? मादा एंडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। मछली के यकृत में प्रयुक्त क्या होता है? तो विटामिन D होता है। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होता है? WBC व्हाइट ब्लड सेल। आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। उसके बाद नेक्स्ट है RBC का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है, ये याद रख लीजिएगा। एमीबा अपना आहार कैसे लेता है? तो एंट्रोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा लेता है। भारी जल का रासायनिक या आणविक क्या होता है? तो याद रखिएगा D2O भारी जल हो गया, 20 AMU हो जाएगा। उसके बाद है प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कहाँ से होता है? स्पाइनल कॉर्ड से यानी मेरुरज्जु से होता है। उसके बाद है पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। उसके बाद है पौधे में लचीलापन का मुख्य कारण कोलेन कायमा नामक उत्तक होता है। कोशिका में आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। उसके बाद है जिप्सम का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है? CaSO4 × 2H2O होता है जिप्सम का। इसी का आधा कर दीजिएगा तो हाफ H2O। तो यहाँ पे तो ये आपको सूत्र हो जाएगा किस? प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा। सौरमंडल का खोज किसने किया था? कोपरनिकस ने किया था 1543 ईस्वी में, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद है खतरे का सूचक लाल ही क्यों होता है? इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है और परिकिरणन कम होता है, वो पॉइंट याद रख लीजिएगा। उसके बाद है क्लोरीन का अणुसूत्र कितना होता है? तो 35 होता है। आदर्श मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो 0 होता है। आंखों में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है? तो आइरिस करता है। यूनेस्को का पूर्ण नाम यहाँ पे पूछा गया 20 तारीख वाला क्वेश्चन है, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये पूरा नाम होता है यूनेस्को का, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है बेलाडीला किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? तो हेमेटाइट यानी लो अयस्क के लिए।
उदयगिरी की पहाड़ी किस राज्य में? उदयगिरी आपको उड़ीसा में हो जाएगा। नर्मदा नदी जो रिफ्ट वैली से होकर गुजरती उद्गम स्थल कौन सा? मध्य प्रदेश का अमरकंटक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड में है। उसके बाद का उसके बाद है कजरी स्थान वन किस राज्य में है? तो यूपी के मिर्जापुर में है। नंदा देवी का चोटी कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। उसके बाद है भाखड़ा नागल यदि पूछ देगा तो सतलज नदी पे हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना है? तो 74.04 है। उसके बाद है एनजीटी का स्थापना 2010 में हुआ था। उसके बाद है कोपरनिकस ने सौर सिद्धांत कब दिया था? तो 1543 ईस्वी में दिया था। कोल्ड डेजर्ट किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। बोल्टेनाइट खनिज किस राज्य में मिलता है? तो गुजरात में मिलता है। हिमालय के सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो महान हिमालय है। उसके बाद नेक्स्ट है 8वीं हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ था? मस्कट यानी ओमान में हुआ था। एथेनॉल फैक्ट्री से संबंधित था कौन सा? 2025 हो जाएगा, तो ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति का शुरुआत किस दशक में हुआ था? तो 1960 में हुआ था। उसके बाद है दामोदर नदी घाटी परियोजना का शुरुआत 1948 में हुआ था, झारखंड और वेस्ट बंगाल में है। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1972 में आया था। गोदावरी की सहायक नदी कौन है? इंद्रावती है, पर्णहिता है, मनेर है, मंजरा है, पूर्णा है, परवर है, सबरी है। उसके बाद है सीआरपीएफ एक्ट कब आया था? तो 1949 में आया था। उसके बाद नेक्स्ट है सीआरपीएफ दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 जुलाई को मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1966 हो जाएगा। ध्यानचंद्र कविता का संग्रह कौन किया था? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह किया था। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और ये नील विद्रोह संबंधित हो जाएगा, तिनकठिया पद्धति से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तंजवोर कला मंदिर कहाँ पे है? तो वो तमिलनाडु में है। हाथी के दांत का चूड़ियाँ के लिए प्रसिद्ध है, जीतपुर है। उसके बाद है सूफी संत की बातचीत को कहते हैं, जियारत कहते हैं। उसके बाद किंग ए लाइफ ये जो है आपको जोनाथन ड्रग का है। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से लेकर 1918 तक चला था। अमेरिकी क्रांति 1775 से 1783 तक चला था। उसके बाद याद रखिएगा संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1955-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। प्रथम फील्ड मार्शल सैम मैनकसाव था। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में 1916 दिया हुआ है, 1616। यहाँ गुरु गोविंद जी का 1666 शायद हो जाएगा, देख लीजिएगा इसका आप लोग। गोलकुंडा का किला कहाँ पे? तेलंगाना में है। मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? 1908 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है 442 नहीं, यहाँ पे 92 हो जाएगा। 492 ईसा पूर्व में किसको मारकर सिंहासन पर बैठा था? तो याद रखिएगा अजातशत्रु अपने पिता को मारकर बैठा था। उसके बाद याद रखिएगा अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक कौन है? तो कालिदास है। फैक्ट्री एक्ट कब आया था? 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में आया था, प्रथम कारखाना अधिनियम। उसके बाद सूरज कुंड मेला कहाँ पे है? तो हरियाणा में है। उसके बाद एबल पुरस्कार दिया जाता है गणित के क्षेत्र में। 2024 का OPCW द हैग पुरस्कार किसे दिया था? भारतीय रासायनिक परिषद को दिया था। उसके बाद साहित्य अकादमिक पुरस्कार हिंदी का 2014 में बैठक हुआ था, तो वो कहाँ पे? इटली के अपुलिया के फसानो शहर में हुआ था। खो खो 2025 का आयोजन कहाँ होने वाला है? तो याद रखिएगा दिल्ली में हुआ था। वर्तमान में CAG का प्रमुख कौन है? तो संजय मूर्ति है। 2024 के साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे मिला? हांगकांग को मिला है, ये याद रखिएगा। उसके बाद है ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह है। नारी वंदना योजना लागू किया गया था सितंबर 2023 में। HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 दिसंबर को मनाया जाता है। उपभोक्ता दिवस तो 15 मार्च, ये याद रख लीजिए। NGT का स्थापना 2010 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2024 में किसे मिला था? तो जेनी एप्पेनबेक को मिला था। IPL का पूरा नाम क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग है। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को। मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक हॉकी से संबंधित है। D2D सैटेलाइट है, BSNL का सैटेलाइट है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसका आज़ादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021।
प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है तो 9 जनवरी 2015 से मनाया जाता है। परम 1000 क्या है तो सुपर कंप्यूटर है परम 1000। उसके बाद है बीएसएफ का पूरा नाम क्या है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। भारत में हाईकोर्ट की संख्या कितना है, यहाँ पे 24 लिखा हुआ है, इसको काट करके याद रखिएगा 25 कर लीजिएगा। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो वो अंबेडकर था। एचसी कितना भाग में, सुप्रीम कोर्ट भाग 6 में है, ठीक है। उसके बाद कितने राज्य में विधान परिषद है, तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। उसके बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की संख्या सदस्य का निर्धारण कौन करता है, तो वो याद रखिएगा संसद करता है। बिहार में जिलों की संख्या कितना है, तो 38 जिला है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण में है। उसके बाद बरौनी रिफाइनरी का स्थापना कब हुआ था, तो 1964 में हुआ था, यूएसएसआर के सहयोग से हुआ था। बांका जिला किस उत्पाद अग्रणीय है, तो हथकरघा के लिए है। मथौली जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, तो आपको पश्चिमी चंपारण में। नागी नकटी अर्धभूमि जिला कहाँ पे, तो जमुई में है। नागी नकटी वन्यजीव अभयारण्य भी जमुई में है। सोना का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है, तो जमुई है। उसके बाद है विद्युत विभाग का अध्यक्ष कौन है, मनोज कुमार सिंह है, ये भी याद रखिएगा। नमामि गंगे से संबंधित कौन सा हो जाएगा, 2014 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 1936 के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, जेम्स डेविड स्विफ्टन थे, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है, तो 75 गो सीट है। बिहार को किला किसे कहा जाता है, शारदा सिन्हा को। मखदूम शाह का मकबरा कहाँ है, बिहार शरीफ में है। उसके बाद है बराबर की पहाड़ी प्रसिद्ध किसके लिए, आजीवक संप्रदाय के लिए है, जिसे अशोक ने दान में दे दिया था। उसके बाद है बिहार में डिजिटल करेंसी जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो पटना है। बिहार में एथेनॉल फैक्ट्री कहाँ पे है, तो जमुई में है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो 23 सितंबर 1908 में हुआ था। ये दोनों है आपको 16 और 20 जुलाई का क्वेश्चन है। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।